Section 10 deals with the evidence of proving conspiracy. Evidence to prove conspiracy. Things said or done by conspirator in reference to common design. हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था जब भी कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड होगा ये बिलीव करने के लिए कि दो या दो से ज़्यादा इंसानों ने आपस में मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी की है। क्या करने की कॉन्स्पिरेसी? कोई ऑफेंस करने की कॉन्स्पिरेसी या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने की कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद उनमें से, चूंकि दो या दो से ज़्यादा इंसान होते हैं, अब उनमें से किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया या किसी ने कुछ लिखा होगा, ठीक है। लेकिन रेफरेंस जो होती है दैट शुड बी टू द रेफरेंस शुड बी विद द कॉमन इंटेंशन, ठीक है। अब यहां पे किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, ठीक है। लेकिन कब? जब सबसे पहले उनके दिमाग में ये इंटेंशन आया, ये इंटेंशन एंटरटेन हुआ। आपको समझ में आ गया? अब इट इज ए रेलिवेंट फैक्ट, इट इज ए रेलिवेंट फैक्ट। मैंने आपको कल मिसाल दी। अब यहां पे याद रखो ये रेलिवेंट फैक्ट होता है किस लिए? नंबर फर्स्ट ये प्रूव करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी हुई है। दूसरी चीज ये प्रूव करने के लिए दैट ए पर्टिकुलर पर्सन वाज पार्टी टू दैट कॉन्स्पिरेसी। दो चीजें प्रूव करने के लिए। नंबर फर्स्ट कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट है, एग्जिस्टेंस में है, कॉन्स्पिरेसी हुई है। दूसरी चीज दैट ए पर्टिकुलर पर्सन वाज ए पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी। लेकिन कब? तब जब कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड होगा। यह बिलीव करने के लिए दो या दो से ज्यादा इंसानों ने आपस में मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी की है, कोई ऑफेंस करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद उनमें से किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ किया है। लेकिन कब? when the intention was first entertained by any one of them, ठीक है। but this intention should be in reference to the common design, ठीक है। उसके बाद ये रेलिवेंट एविडेंस मानी जाएगी। मैं कह सकता हूं कि जैसा इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, कॉन्स्पिरेसी के बाद इसने ऐसा किया। आपको मेरी एविडेंस यहां पे रेलिवेंट मानी जाएगी। किस चीज के लिए? दो चीजें प्रूव करने के लिए। पहली चीज कॉन्स्पिरेसी हुई है, दूसरी चीज कि ये इंसान जो है ही इज अ पार्टी टू दैट कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं। कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि पर्सन ए he had joined in a conspiracy to wage war against India। ये इस पर इल्जाम, ये इस पे इल्जाम है। क्या? इसने कॉन्स्पिरेसी की है, इसने ज्वाइन की है कॉन्स्पिरेसी। अब जब मैं वर्ड ज्वाइन इस्तेमाल करता हूं तो सिंपल सी बात है उस कॉन्स्पिरेसी में पहले कुछ और इंसान होंगे, ठीक है। इसने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट नहीं की है बल्कि ज्वाइन की है। अब जब ज्वाइन की है तो सिंपल सी बात है इसमें बहुत सारे लोग और होंगे। अब ए पे इल्जाम है कि इसने उन कॉन्स्पिरेटर्स के साथ, साजिश करने वालों के साथ ज्वाइन किया है। किसमें? कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी किसके रिलेटेड है? वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कोर्ट के सामने कुछ नुक्ते आते हैं, कोर्ट के सामने कुछ चीजें आती हैं। पहली चीज ये आती है कि ए को छोड़ दो, बी जो है he has procured arms in यूरोप। बी ने यूरोप में, मैंने आपको कल बताया था दाऊद इब्राहिम कहां पे बैठा है? दुबई में। लेकिन उसके कॉन्स्पिरेटर जो है वो इंडिया में भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, वो दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं। बी पे जो है बी हैज प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप, हथियार से खरीदे कहां से? यूरोप से। सी जो है उसने पैसे जमा किए हैं कलकत्ता में। इलस्ट्रेशन दिमाग में रखो वैद साहब। सी जो है ही हैज कलेक्टेड मनी इन कलकत्ता। किस चीज के लिए? ऑब्जेक्ट क्या है? वेजिंग वॉर। आपको समझ, मैंने आपको कल बताया था ना, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। बी ने क्या किया है? ही हैड प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप, सी हैड कलेक्टेड मनी इन कलकत्ता फॉर द लाइक पर्पस, यही, ठीक है। डी जो है उसने लोगों को परसुएड किया है, लोगों को जमा किया, परसुएड किया, उकसाया है। किस चीज के लिए? कि वो इस कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन करें, लेकिन मुंबई में।
कहां पे? मुंबई में इसने लोगों को इकट्ठा किया कि वो उस कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा ले। ई जो है उसने राइटिंग्स पब्लिश की है, ठीक है। जिस राइटिंग्स में क्या था, उनमें यही था, क्या था कि हमें इंडिया के खिलाफ वार वेज करना है। कहां पे इसने किया? आगरा में इसने राइटिंग पब्लिश की है। बी जो है, बी ने पैसे डाले एम्बे से, बैंक से, काबुल से। कहां से? काबुल से। एफ ट्रांसमिटेड मनी फ्रॉम काबुल, ठीक है। और उन पैसों को सी ने जमा किया कलकत्ता में, उसने वहां से डाले, सी ने यहां पे जमा किए, कलेक्ट किए कलकत्ता में। आपको समझ में आ गया? दीज आर फैक्ट्स आर रेलिवेंट, दीज आर फैक्ट्स आर रेलिवेंट। किस चीज के लिए रेलिवेंट है? पहली चीज, यह प्रूव करने के लिए इन सारे लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी। यह प्रूव करने के लिए इन सारे लोगों ने क्या की थी? कॉन्स्पिरेसी की थी, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। दूसरी चीज यह प्रूव करने के लिए कि ये ए जो है, यहां पे एक्यूज्ड कौन है? ए इज अ पार्टी टू दैट कॉन्स्पिरेसी, ए इज ए पार्टी टू दैट कॉन्स्पिरेसी। हां, यहां पे एक चीज हो सकती है कि अगर बी ने आर्म्स प्रोक्योर किए हैं यूरोप में, यह पॉसिबिलिटी है कि सी को पता नहीं होगा इसका। अगर डी ने काबुल से पैसे डाले हैं, ए को इसका पता नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ही जगह पे तो नहीं है, ये अलग अलग मुल्कों में है, अलग अलग जगहों पे है। आपको समझ में आ गया? ये पॉसिबिलिटी है कि ए ने जो किया बाकी लोगों को उसका पता नहीं हो सकता, या उन सबों में अगर किसी ने कुछ किया है, उसने पैसे डाले, इसने लोगों को इकट्ठा किया, इसने हथियार खरीदे, हो सकता है कि बाकी लोगों को इसका इल्म नहीं हो सकता है। ये चीजें यहां पे महत्व नहीं रखती है। आपको समझ में आ गया? कोर्ट के भी ये नहीं कह सकता है कि इसको इसका पता नहीं था, अब ही इज नॉट ए कॉन्स्पिरेटर। आपको समझ में आ गया? इट इज इमटेरियल, इट इज इररेलेवेंट कि उसको इसका पता नहीं था, ठीक है। दैट मीन्स कोर्ट कभी ये नहीं मानेगा कि बी स्ट्रेंजर था। ये जानी नेम्स, ये भी हो सकता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच 10 लोग कॉन्स्पिरेसी में थे, हो सकता है दे कैन बी स्ट्रेंजर्स टू वन अनदर, आख जान बेस की। आपको समझ में आ गया? बट द थिंग इज दैट व्हाट दे हैव डन, दे हैव जॉइन्ड व्हाट? कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी किस चीज के लिए? टू वॉर, टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने जो किया, इंटेंशन एक ही था, कॉमन ऑब्जेक्ट था, कॉमन इंटेंशन था। व्हाट वाज दैट? टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल्दो दे आर स्ट्रेंजर्स टू वन अनदर, ऑल्दो उनको एक दूसरे ने जो किया है, हो सकता है कि बाकियों को इसका पता नहीं था। आपको समझ में आ गया? कोर्ट इन चीजों को मानेगा नहीं। कोर्ट को खाली क्या देखना है? द ओनली थिंग विच द कोर्ट हैज टू सी इज दैट देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन, देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन, ठीक है। दैट मीन जो स्पेशल फीचर है सेक्शन 10 में, जो रूल है, उस रूल का स्पेशल फीचर ये है कि किसमें से किसी ने भी कुछ कहा हो या किया हो या लिखा हो, ठीक है, इन सारे मेंबर्स में से, चूंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से किसी ने भी कुछ कहा हो, कुछ किया हो या कुछ लिखा हो। आपको समझ में आ गया? दूसरे की एब्सेंस में। आपको समझ में आ गया? या उनके इल्म के बगैर। ई जो है उसने राइटिंग्स कहां पे पब्लिश की थी? आगरा में। जो यूरोप में बैठा उसे पता हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको समझ में आ गया? ठीक है। दैट मीन्स द ओनली कंडीशन इज दैट द एक्ट मस्ट हैव रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन। इंटेंशन एक ही है। व्हाट इज द इंटेंशन? कि हमें इंडिया के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वार वेज करना है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स अगर एविडेंस आएगी तो वो एविडेंस उन सबों के खिलाफ मानी जाएगी। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अगर मैं एविडेंस दूं इसके खिलाफ, ठीक है, कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि उसने ये किया, उसने वो किया, फलानी जगह पे, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही था, देन दैट एविडेंस विल बी रिलेवेंट अगेंस्ट दैट पर्सन आल्सो। ठीक है। दैट मीन जो एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रिलेवेंसी है सेक्शन 10 में, वो ये है दैट फर्स्ट चीज जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कोर्ट के पास क्या होना चाहिए? रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। क्या बिलीव करने के लिए? कि दो या दो से ज्यादा इंसानों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी की है। द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रिलेवेंसी अंडर सेक्शन 10 इज दैट
देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 or more than 2 persons have joined conspiracy, they have entered into a conspiracy. ठीक है। दूसरी कंडीशन है, इन्होंने जो एक्ट किया है, ए ने जो एक्ट किया है वो अलग है, बी ने जो एक्ट किया है वो अलग है, सी ने जो एक्ट किया वो अलग है। एक ने पैसे डाले, दूसरे ने जमा किए, तीसरे ने हथियार जमा किए, चौथे ने लोगों को इकट्ठा किया। आपको समझ में आ गया? ठीक है। ये एक्ट उन्होंने कब किया होना चाहिए? मैंने आपको कल बताया था, एक्ट कर व्हेन द इंटेंशन टू कॉन्स्पायर वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम। आपको समझ में आ गया? अल्टीमेट इंटेंशन है किस चीज के लिए? हमें कॉन्स्पिरेसी करनी। वो कौन साजिश कर रहे हैं? किस चीज के लिए? वेजिंग वार के लिए। जब सबसे पहले उनमें से किसी के दिमाग में ये इंटेंशन एंटरटेन हुआ कॉन्स्पिरेसी का, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा अगर उनमें से किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ लिखा होगा तो या कुछ कहा होगा, ठीक है, दैट विल बी ए रिलेवेंट एविडेंस अगेंस्ट होम? अगेंस्ट all of them, all of the conspirators. ठीक है, this is the second condition. The act in question must have been done after the time when the intention to conspire was first entertained by any one of them. ठीक है, ये दूसरी कंडीशन होती है रिलेवेंसी की। तीसरी कंडीशन ये, जो एक्ट उन्होंने किया है इसकी रेफरेंस किसकी तरफ होनी चाहिए? The act must have reference to whom? What? कॉमन इंटेंशन। इंटेंशन एक ही होना चाहिए। जहां जिस तरह से यहाँ पे इंटेंशन एक ही है कि हमें इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वार वेज करना है। द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। ठीक है। अब ये एविडेंस जो है ये एक इंसान कोर्ट में दे सकता है दो पर्पज के लिए। अभी मैंने वो दो पर्पज बताया। पहला पर्पज ये है, किस चीज को प्रूव करने के लिए एविडेंस कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाएगी? नंबर फर्स्ट, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी हुई है, ठीक है। द एविडेंस ऑफ सच एन एक्ट कैन बी गिवन फॉर टू रीजंस, फॉर टू पर्पसेस। नंबर फर्स्ट, कॉन्स्पिरेसी के फैक्ट को प्रूव करने के लिए, हां कॉन्स्पिरेसी हुई है। दूसरी चीज यह प्रूव करने के लिए कि ये एक्यूज्ड जो है ही इज अ पार्टी टू दैट कॉन्स्पिरेसी। ये जो वास्तव में शामिल, he was a member, he was a party to that conspiracy. क्लियर हुआ? हाँ। अब एक कॉन्स्पिरेसी जो है आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं भी पता है वो सुन ले। कॉन्स्पिरेसी जो है इट इज अ डुअल रॉन्ग, इट इज ए डुअल रॉन्ग, इट इज ए क्राइम एज वेल एज अ टॉर्ट। ठीक है। और सेक्शन जो है इट इज एप्लीकेबल टू बोथ द कॉन्स्पिरेसीज। इट इज एप्लीकेबल टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड एज वेल एज टू सिंपल कॉन्स्पिरेसी, जो जिसको हम टॉर्ट मानते हैं। आपको समझ में आ गया? ठीक है। मिसाल के तौर पर इसने और मैंने और इसने साजिश की है कि हम इदरीस साहब की जमीन की बियर काटेंगे। बियर जो है वो क्राइम नहीं है। आपको समझ में आ गया? इट्स ए टॉर्ट और इट कैन बी ए सिविल रॉन्ग। ठीक है। सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी वहां पे भी है। ठीक है। उमून गोडनत क्या कहा इसने कि हमें बियर काटनी है। इसने क्या किया? इसने लिवन लाई। मैंने क्या किया? मैंने टंगुर लाया। हम सब इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, लेकिन हमें जो करना है, हमारा इंटेंशन जो है दैट इज अ कॉमन इंटेंशन, बट दिस इज नॉट ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दिस इज नॉट ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी जो है दैट इज फॉर द बोथ द कॉन्स्पिरेसीज। ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इट इज एप्लीकेबल फॉर दैट कॉन्स्पिरेसी विच इज नॉट क्राइम। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड होता है ये बिलीव करने के लिए कि कुछ इंसानों ने आपस में कॉन्स्पायर किया है और उनमें से किसी ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है। कन्फेशन आपको पता होगा। कन्फेशन कहते हैं कि जब भी एक इंसान कोई स्टेटमेंट दे, या तो वो ऑरल दे, या तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे। याद रखो। ठीक है। ये याद रखो, कन्फेशन को कहीं पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। एडमिशन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। अब चूंकि कन्फेशन जो होता है, कन्फेशन मानी जाती है कि जैसे कि एक स्पीशी है एडमिशन की।
कन्फेशन को माना जाता है कि जैसे कि एक क्या है, स्पीशीज, एक ब्रांच है किसकी, एडमिशन। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि एडमिशन जो होता है वो सिविल केसेस में होता है और कन्फेशन जो होता है वो क्रिमिनल केसेस में होता है। ठीक है, एडमिशन को डिफाइन किया गया है, when a person makes a statement in oral or in documentary or in electronic form which suggests an inference as to the fact in issue or a relevant fact. This is section 70. जब भी एक इंसान कोई स्टेटमेंट दे, कैसे दे, या तो ऑरल फॉर्म में दे, या तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे। और मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 2000 तक इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 को अमेंड करना पड़ा। इसमें इस वर्ड को इंसर्ट किया गया, किस वर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को। ठीक है, अब जब एक इंसान स्टेटमेंट देता है, चाहे वो ऑरल फॉर्म में दे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे, या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे, इससे क्या होता है, क्या होता है, कोर्ट को एक इन्फ्रेंस सजेस्ट होती है, कोर्ट को एक इशारा मिलता है। कौन सा इशारा मिलता है? वो इशारा किसकी तरफ होता है? या तो फैक्ट इन इशू की तरफ, या तो रिलेवेंट फैक्ट की तरफ, इशारा उसी की तरफ होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि एडमिशन में यह जरूरी नहीं है कि एक इंसान किसी चीज को एडमिट करे, इसको हम एडमिशन नहीं कहते। ठीक है, एडमिशन का मतलब यह होता है कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट दूं कोर्ट में, चाहे किसी भी फॉर्म में दूं, ऑरल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कोर्ट को क्या होना चाहिए, एक इन्फ्रेंस सजेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो इन्फ्रेंस किसकी तरफ इशारा, उसकी इशारा किसकी तरफ होना चाहिए, या तो फैक्ट इशू की तरफ, या तो रिलेवेंट फैक्ट की तरफ। कन्फेशन को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। कन्फेशन इज कंसिडर्ड एज अ स्पीशीज ऑफ एडमिशन। ठीक है, लेकिन ऑथर जो है अवतार सिंह, आप पढ़ते हैं, अवतार सिंह ने खाली अटेम्प्ट किया है कन्फेशन को डिफाइन करने का। कन्फेशन में भी एक इंसान स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट भी ऑरल फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। आपको समझ में आ गया? विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस, कोर्ट को एक इशारा मिलता है। ठीक है, लेकिन इशारा यहां पे क्या होना चाहिए, इशारा यहां पे यह होना चाहिए कि यह स्टेटमेंट देने वाला जो है, ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम, ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम, एनी इशू क्राइम पुट। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे फर्क है, एडमिशन और कन्फेशन में फर्क है। एडमिशन में यह जरूरी नहीं कि एक इंसान इकबाल जुर्म करे, लेकिन कन्फेशन तभी कन्फेशन माना जाएगा जब एक इंसान ये कहे कि जज साहब मैंने किया है, आई एम गिल्टी ऑफ द क्राइम। कोर्ट को यह इशारा मिलना चाहिए, कोर्ट को यह इन्फ्रेंस मिलनी चाहिए दैट दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ क्राइम। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स कन्फेशन और एडमिशन में यह फर्क है कि एडमिशन जो है, यह जरूरी नहीं है दैट एडमिशन शुड बी सेल्फ हार्मिंग, इट इज नॉट नेसेसरी। मैंने भी आपको कहा, यह जरूरी नहीं कि एक इंसान कहना चाहे कि मैंने ऐसा किया, इट इज नॉट नेसेसरी that it should be self-harming. It can be self-serving also. Admission can be self-serving also. But in case of confession, confession is always self-harming. कोर्ट को इन्फ्रेंस सजेस्ट होनी चाहिए। कौन सी इन्फ्रेंस? ये स्टेटमेंट देने वाला जो है, कोर्ट को इशारा मिलना चाहिए कि इसी ने ही ये क्राइम किया है, ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम। कन्फेशन यही होता है। ठीक है, आम इस्तिलाह में सोहेल साहब उसे कहते हैं इकबाल जुर्म। ठीक है, लेकिन लॉयर्स को इकबाल जुर्म नहीं कहना। लॉयर्स को क्या कहना चाहिए? व्हेन अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट either in oral form or in documentary form or in electronic form which suggests an inference that the person is guilty of the crime. आपको समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोर्ट के पास ये रीजनेबल ग्राउंड होगा ये बिलीव करने के लिए कि कुछ इंसानों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी की है, और अगर उन सारे कॉन्स्पिरेटर्स में से कोई एक बंदा कन्फेशन करता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट यूज हो सकता है अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, अगेंस्ट ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स। आपको समझ में आ गया? उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एविडेंस की भाषा में कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। क्या कहते हैं? कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। एक तो होता है एक्यूज्ड, दूसरा होता है को एक्यूज्ड। को एक्यूज्ड उसको कहते हैं जब एक ही क्राइम के लिए बहुत सारे एक्यूज्ड होंगे। आपको समझ में आ गया? आप पे और मुझ पे इल्जाम है कि हमने मिलके चोरी की है, हम दोनों पे इल्जाम है, हम क्या बन गए? को एक्यूज्ड। यहां पे को एक्यूज्ड को चूंकि वेजिंग वार, कॉन्स्पिरेसी,
कॉन्स्पिरेसी में यहां पे बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। अब उनमें से एक इंसान कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, इकबाल जुर्म करता है, तो उसका वो कन्फेशन यूज हो सकता है अगेंस्ट ऑल ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। लेकिन शर्त यह है कि जब वो इंसान जो कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, जिस वक्त वो कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, उस वक्त वो कॉमन इंटेंशन सबसिस्टेंस में होना चाहिए। आपको समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। उनको पता नहीं है, मेरे जो पार्टनर्स इन क्राइम है उनको पता नहीं है कि मैं अरेस्ट हुआ हूं। आपको समझ में आ गया? अब मैं कोर्ट में क्या देता हूं? कन्फेशन देता हूं। कॉमन इंटेंशन उस वक्त होना चाहिए, सबसिस्टेंस में होना चाहिए, कंटिन्यूअस में होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ व्हाट? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द confessional statement. It is necessary that the common intention must subsist at the time of making the confessional statement. State of Maharashtra versus Damu Gopinath. Versus Damu Gopinath. इस केस में क्या हुआ? There were 4 accused person. उन्होंने आपस में साजिश की थी कुछ बच्चों को पहले अबडक्ट करने के लिए और उनके बाद मर्डर करने के लिए। पहले उनको अगवा करना है और उनके बाद क्या करना है? कत्ल करना है। इसके लिए उन्होंने क्या की थी? कॉन्स्पिरेसी की थी, साजिश की थी। ठीक है। अब उनमें से एक ने कन्फेशन दिया, ठीक है, और उसने कोर्ट में यह कन्फेशन किया कि बाकी लोगों ने क्या कहा। उसने कोर्ट में बताया कि बाकी लोगों ने क्या कहा और क्या किया इन रेफरेंस द कॉमन इंटेंशन। व्हाट इज द कॉमन इंटेंशन हियर? अबडक्शन एंड मर्डर ऑफ चिल्ड्रन। 4 लोग थे, 4 लोगों में से कन्फेशन एक ने किया और उसने कोर्ट में कहा कि बाकी 3 लोग जो है उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या कहा, लेकिन इशारा किसकी तरफ? कॉमन इंटेंशन की तरफ। आपको समझ में आ गया? तो कोर्ट ने कहा दैट द कन्फेशन वाज हेल्ड टू बी यूजेबल अगेंस्ट ऑल द एक्यूज्ड पर्सन। दिस कन्फेशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, अगेंस्ट ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 10।